गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे ग्रुप 15 स्टार्ट। ग्रुप 15 को बेटा हम पिंकोजन्स भी बोलते हैं। पिंकोजन मीन्स क्या होता है, विच कॉज अ सफोकेशन। मीन्स कि ग्रुप 15 के जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या कॉज करते हैं, सफोकेशन। मीन्स कि सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम्स। अब देखो हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के कौन कौन से एलिमेंट हैं। अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Bi इज द बिस्मथ। हम ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं बिकॉज ग्रुप 15 का जो फर्स्ट मेंबर है वो नाइट्रोजन है और इसकी प्रॉपर्टीज बाकी सब एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हमारे पास कैसा बिहेवियर होता है, अनोमलस बिहेवियर होता है, जिसको हम आगे जाके ग्रुप 15 में डिटेल में करेंगे। अगर हम इसके ट्रिक की बात करें कि हाउ वी कैन रिमेंबर द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 15, द ट्रिक इज नहीं पर ऐसे सब भाई। क्या हुआ, नहीं मीन्स एन, पर पी से शुरू हो रहा है, दिस इज अ फास्फोरस, ऐसे ए एस, सब एस बी, बी आई इज द बिस्मथ। एंड दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 15। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, एस फॉर arsenic, Sb is the antimony, its symbol is Sb, and Bi is the bismuth. अब हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें, द एटॉमिक नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन इज अ 7, फॉर फास्फोरस इट इज अ 15, एंड फॉर आर्सेनिक इट इज अ 33, फॉर एंटीमनी इट इज अ 51, फॉर बिस्मथ इट इज अ 83। वो आपको बता चुके हैं कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट बाय मेकिंग अ डिफरेंस ऑफ दीज 2, 8, 8, 18, 18, 32 के डिफरेंस से हम इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इट इज 1s2, 2s2, 2p3, 7 atomic number is 7 and having a 7 electron, 3 to 5 to 7. Now next हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1s2, और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 2s2, 2p3। अब 2s2p3 है, लास्ट शेल इज सेकेंड, और फास्फोरस में लास्ट शेल क्या आ जाएगा बेटा, 3s2, 3p3। अब हीलियम के बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट आता है नोबल गैस का, दिस इज अ नियॉन। नियॉन का क्या है एटॉमिक नंबर 10 यहाँ पर यूटिलाइज हो गया, और 3s2, 3p3, तो टोटल कितना हो गया 15। नेक्स्ट अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो नोबल गैसेस का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, आर्गन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 18, थर्ड शेल है। थर्ड शेल के बाद क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ शेल, बट फोर्थ शेल से पहले क्या फिल होगा, 3d10, क्लियर है। उसके बाद एंटीमनी की क्या है, आर्गन से नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 36, लास्ट शेल इज 5s2, 5p3, और उससे पहले क्या फिल होगा, 4d10। ऐसे ही क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है, ज़ीनॉन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 54, लास्ट शेल इज 6s2, 6p3, इससे पहले क्या फिल होगा, 4f में आपको पता है 14 आता है, और 5d10। अब अगर हम जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या थी बेटा, स्पेसिफिक हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 की क्या होगी, ns2, np3। अब ये ns2, np3 क्यों होगी, क्योंकि इसके लास्ट शेल में देखो सब में s में 2, p में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सब में, बट n इज चेंज, और वो n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू 2 से लेके कहाँ तक है बेटा,
6 तक। दिस इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ग्रुप 15। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करेंगे occurrence of these element, from where we can found these element from the earth crust or from the atmosphere, कि हमें ये elements कहाँ से मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? occurrence of a group 15 elements। अब देखो occurrence of a group 15, सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रोजन की occurrence, कि नाइट्रोजन हमें कहाँ से मिलता है। नाइट्रोजन हमें किस फॉर्म में मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ N2 डाइएटॉमिक गैस की फॉर्म में। ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का 78% बाय वॉल्यूम वो कवर किससे होता है? फ्रॉम द नाइट्रोजन गैस। और अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पे, ऑन अ अर्थ क्रस्ट, नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ अ नाइट्राइट, जो क्या है? अगर हम सोडियम नाइट्राइट की बात करें, इट इज कॉल्ड अ चाइल्ड साल्ट पिटर। और अगर इंस्टेड ऑफ अ सोडियम वी आर टेकिंग अ पोटाशियम, इट इज कॉल्ड अ इंडियन सॉल्ट पिटर। अगर हम इसका केमिकली नेम की बात करें, दिस इज अ सोडियम नाइट्राइट एंड दिस इज अ पोटाशियम नाइट्राइट। और ये बहुत ही एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसका? प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। अब अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें, अमाइनो एसिड क्या होते हैं? कार्बन, कार्बन के एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साइड नाइट्रोजन ग्रुप, एक साइड R और एक साइड H होता है। अब यहाँ पर अगर हमने नाइट्रोजन की occurrence करना है, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। जब आप बायोमोलिक्यूल का चैप्टर करोगे तो उसमें भी देखोगे, तो इट इज अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ अमाइनो एसिड। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ अमाइनो एसिड। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं बेटा? ये दो होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA is the ribonucleic acid, and both are a hereditary material of our life, जिसमें important constituent क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसकी डिटेल आप बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में कर लोगे स्ट्रक्चर्स में, कि उसके स्ट्रक्चर में आपको देखोगे कि नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस। एंड द सेकेंड मेंबर ऑफ अ ग्रुप 15 फैमिली इज द फास्फोरस, जो कि एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है। और वो हमें कहाँ पे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ अ मिनरल्स। कहाँ पर? अर्थ के सरफेस के ऊपर, इन द एपेटाइट फैमिली। एपेटाइट फैमिली क्या है? 3Ca3PO4 2 times dot CaX2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ एपेटाइट फैमिली। अब यहाँ पर सिर्फ X को चेंज करोगे, X को आप फ्लोरीन, क्लोरीन और OH कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने X देखो, अगर मैंने कहा 3Ca3PO4 2 times CaX की जगह मैंने फ्लोरीन ले लिया, तो इट इज कॉल्ड अ फ्लोर एपेटाइट। क्लियर है? अगर मैंने अब फ्लोरीन की जगह देखो क्या है, मैंने बोला कि यहाँ पर आप X को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो। जनरल फॉर्मूला मैंने एपेटाइट फैमिली का बता दिया है। जनरल फॉर्मूला क्या है? C3Ca3 फॉस्फेट 2 times Ca। अगर मैंने यहाँ पर X को Cl ले लिया तो इट इज कॉल्ड अ क्लोर एपेटाइट। इंस्टेड ऑफ अ क्लोर, इफ आई एम टेकिंग अ OH, then this is called a hydroxy apatite. It belongs to a journal family. This is the apatite, and its journal formula is 3Ca3PO4 2 times, we can say calcium phosphate, CaX2। X को आप फ्लोरीन लोगे तो दिस इज कॉल्ड अ फ्लोर एपेटाइट। अगर क्लोरीन लोगे तो इट इज कॉल्ड अ क्लोरीन एपेटाइट। OH लोगे तो इट इज कॉल्ड अ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और कमर्शियली अगर लार्ज स्केल में हम पूछे तो फास्फोरस हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम अ फॉस्फेट रॉक्स। और ये फॉस्फेट रॉक्स इंडिया में कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती हैं। और अगर हम बात करें ओवरसीज कंट्री की, तो ओवरसीज कंट्री में ये हमें कहाँ पर मिलती हैं? नॉर्थ अमेरिका में मिलती हैं, नॉर्थ अफ्रीका में भी मिलती हैं। दीज आर द पार्ट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द फास्फोरस रॉक। और फास्फोरस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बोन और टीथ। हमारी बोन और टीथ में भी कौन सा एपेटाइट मिलता है? फ्लोर एपेटाइट
मिलता है, विच इज द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अवर बोन एंड टीथ। अब इसके लास्ट 3 एलिमेंट्स की बात करें, वो लास्ट 3 एलिमेंट बेटा कौन से हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, विच इज अ वेरी लेस अबंडेंट। वो बहुत ही कम अमाउंट में अर्थ के सरफेस के ऊपर मिलते हैं। अगर वो मिलते भी हैं, इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड। किस फॉर्म में मिलते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अ सल्फाइड, कि इन सब के साथ सल्फर जुड़ा होगा। दे फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ सल्फाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ अर्थ। वैसे इनकी जो अबंडेंस है वो बहुत ही कम है। अब हम करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले अगर हम ग्रुप 15 के एलिमेंट की बात करें, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है, दीज बोथ आर अ नॉन मेटल, दीज आर metalloid, and the last one is the metal. तो हम कह सकते हैं on moving down a group, this is also one of the physical properties, you can say metallic character. अब हमें पता है कि जब हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटल इज चेंज इनटू अ मेटल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटालिक करेक्टर है, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज एंड नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मूविंग डाउन अ ग्रुप क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतनी टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि उसका मेटालिक करैक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस है, ये दोनों नॉन मेटल होने की वजह से कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और ये मेटलॉइड्स और मेटल होने की वजह से आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है जो नॉन मेटल्स हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? कोवेलेंट। ड्यू टू इट्स मेटालिक नेचर दे फॉर्म अ आयनिक बॉन्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दिस इज अ एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। तो हम कह सकते हैं मूविंग डाउन अ ग्रुप, जो कोवेलेंट रेडियाई है क्या हो रहा है? डिक्रीज। देखो कोवेलेंट तो यही दोनों बनाएंगे और ये तीनों क्या बनाएंगे? आयनिक। तो यहां तक कोवेलेंट हुआ, तो नीचे क्या कोवेलेंट बन रहा है? नहीं बन रहा। तो हम कह सकते हैं कोवेलेंट रेडियाई डिक्रीज बट आयनिक रेडियाई इंक्रीज। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ इसको हम एक्सप्लेन में करेंगे। देखो कैसे। अगर हम अब जनरली बात करें बेटा, जनरली हमें पता है अगर हम मूविंग डाउन अ ग्रुप की बात करें, क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, जिससे डिस्टेंस इंक्रीज होता है। डिस्टेंस इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज। क्लियर है? जैसे पहले एक शेल है, फिर 2 शेल है, फिर 3 शेल है, तो इसका जो ये रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है बाय इंक्रीजिंग अ नंबर ऑफ शेल। बट अभी मैंने आपको मेटालिक कैरेक्टर में बताया कि मूविंग डाउन अ ग्रुप द नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज अ नॉन मेटल, दे फॉर्म अ कोवेलेंट रेडियाई, बट आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ दे विल बी एक्ट एज अ मेटल। अब नीचे जाते जाते जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा बेटा? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और जब आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर है बेटा?
आई होप आपको ये दो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई हैं, एक एटॉमिक रेडियाई और एक मेटालिक कैरेक्टर। अब एटॉमिक रेडियाई के साथ साथ हम करेंगे एक नेक्स्ट थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी भी, यू नो वेरी वेल, द आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो रिलेटेड विद अ साइज। अब जिसका साइज अगर लार्ज है, इफ द साइज इज लार्ज, तो क्या होता है अगर हम जनरली पूछें, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, इजी, दे कैन इजिली डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन जिसके लिए लेस एन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज। या फिर आपको ट्रिक बता रखी है कि साइज इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, क्या होगी, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्या रीजन है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। क्लियर है बेटा, दिस इज अ वेरी सिंपल। बट अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट नाइट्रोजन फैमिली, अब आपको पता है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3। अगर P में 3 ऑर्बिटल है, उन तीनों ऑर्बिटल्स में क्या है, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वी कैन से दिस इज अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज NS एंड दिस इज अ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, जब हम इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। अब हम ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव कर रहे हैं, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से। और जब हम हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कैसी एनर्जी चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या है बेटा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, फ्रॉम हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो हम कह सकते हैं ना, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज हाई। वो क्यों है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कि अगर हमने फर्स्ट का मतलब क्या होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर रहे हैं, वो कहां से रिमूव कर रहे हैं, फ्रॉम हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। और हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कैसी एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसी वजह से इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन और अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, तो अब क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होगी ना। अनस्टेबल होगी तो जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस। तो वी कैन से दिस इज अ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बेटा। इसके साथ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।